व्हाट इज़ एबेकस। आज इस इंट्रोडक्टरी में मैं आपको एबेकस टूल का सारे कंपोनेंट के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ इसके बिट्स के वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ इसमें कैसे हम लोग फिगर आउट करते हैं, नंबर्स रीड करते हैं, उसे भी बताऊंगी। तो एबेकस टूल क्या है? सभी कोई को पता है कि एबेकस एक ऐसा टूल है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से बच्चे एबेकस टूल का यूज़ करके बड़े बड़े नंबर्स से अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये एबेकस टूल में कंपोनेंट्स का नाम क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एबेकस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर से सराउंडिंग्स किया हुआ है। तो ये एक फ्रेम है जिसे होल्ड करते हैं बच्चे। सेकंड, आप देख सकते हो ब्लू कलर का एक रॉड है हॉरिजॉन्टल बार की तरह, तो वो है रिज़ल्ट बार, जहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलता है। थर्ड है पर्पल कलर के ऊपर में देखिए बिट्स बने हुए हैं, तो ये होता है अपर बिट्स। आप ग्रीन कलर के बिट्स देख रहे हैं, वो होता है लोअर बिट्स। इसका मतलब जो ब्लू कलर का रिज़ल्ट बार है, ये पूरे एबेकस टूल को 2 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑरेंज कलर का, ये जो आप रॉड देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का जो रॉड है वो कॉलम्स हैं। साथ ही साथ जो वाइट कलर का ये डॉट्स देख रहे हैं रिज़ल्ट बार में, वो काउंट होता है यूनिट प्लेस में। मतलब कि जहाँ जहाँ आपका डॉट है वो है यूनिट प्लेस। आप वहाँ से कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं नंबर्स इन द एबेकस टूल। तो इसके सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत है वैल्यूज़ जानना कि हर एक जो बिट्स हैं, अपर बिट्स और लोअर बिट्स के वैल्यू क्या हैं। जब हम लोअर बिट्स के बारे में बात करें तो लोअर बिट्स जो है यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 है। तो ये 4, तो हर एक बिट्स का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। उसी तरह से रिज़ल्ट बार के अगर ऊपर में देखें तो सिर्फ 1 बिट्स हैं, तो उस 1 बिट्स का जो वैल्यू होता है वो 5। तो हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ईच लोअर बिट्स इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ अपर बिट्स इज़ 5। इसकी प्लेस वैल्यूज़ अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पर वाइट डॉट होगा वो यूनिट प्लेस होता है, वहाँ से हम लोग अपना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट के बाद क्या, यूनिट टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ईच कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द वंस, वन से जो लेफ्ट कॉलम्स जाएंगे वो डिनोट करेगा प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब देखते हैं कि नंबर्स हम लोग रीड कैसे करते हैं। जैसे ही आप एबेकस टूल में फिंगर से एक बिट्स को ऊपर करेंगे और वो रिज़ल्ट बार में जब टच हो जाएगा वो होगा 1। तो वैल्यू यहाँ पर देखिए, जो आपका रेड कलर का ये सर्कल बना हुआ है वो रिज़ल्ट बार को टच कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट देखिए 2 बिट्स रिज़ल्ट बार को टच कर रहा है, तो ये हो गया वैल्यू 2। उसी तरह से देखिए 4 बिट्स रिज़ल्ट बार को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 4। अब देखिए अपर में जो बिट्स है उसका वैल्यू होता है 5। वैल्यू सोन बाय एबेकस इज़ 5 एज 1 अपर बिट और वैल्यू 5 इज़ टचिंग द बार। सिर्फ 1 बिट्स अपर साइड का टच कर रहा है रिज़ल्ट बार को, इसका मतलब कि ये कितना हो गया 5। ठीक है। अब 6 कैसे करेंगे, तो हम लोग 5 + 1 6 होता है, तो अपर बिट्स का रिज़ल्ट बार में टच होगा और लोअर बिट्स का सिंगल बिट्स रिज़ल्ट बार में टच होगा। तो रिज़ल्ट बार में देखेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब मुझे 9 नंबर काउंट करना है एबेकस टूल में, तो कैसे करेंगे। अपर बिट्स जो रहेगा उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 5
उसको हम लोग प्रेस कर देंगे नीचे, रिजल्ट बार में टच हो जाएगा। अब बचा है 4, तो लोअर बिट्स में कितने रहते हैं 1 1 1 1, तो 1 रिजल्ट बार में टच करेंगे, सेकंड टच करेंगे, थर्ड बिट टच करेंगे, फोर्थ बिट टच करेंगे और टोटल काउंट करेंगे 5 + 4 = 9। Value shown by the abacus is 9 as 1 upper beat and 4 lower beat are touching the bar। रिजल्ट बार को ये सारे बीट्स टच कर रहे हैं, तो इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएंगे 9। अब मान लीजिए 49 हमें रिजल्ट एबेकस टूल में शो करना है कि 49 कैसे लिखें, तो लेफ़्ट टू राइट चलता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, छोटे थे क्लासेस में जब पढ़ते थे, तो हम लोग कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी करते थे तो हम लोग राइट टू लेफ़्ट करते थे, लेकिन एबेकस में हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है 4 का ऐड करना है, तो 4 नीचे के जो लोअर बिट्स हैं वो रिजल्ट बार में टच हो जाएंगे। अब करना है 9, तो 4 हो गया हमारा नीचे का लोअर बिट्स प्लस 1 बिट्स अपर जिसका वैल्यू होता है 5, उसको टच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 टेंस प्लेस में है और 5 यहाँ पर है, 6 7 8 9, ये हो गया 49। उसी तरह से अगर 100 में काउंटिंग है अगर हमारा, तो जहाँ से डाउट होता है उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, नेक्स्ट टू द यूनिट प्लेस होता है टेंस और नेक्स्ट टू द टेंस प्लेस होता है 100। तो अगर 509 को अगर करना है तो 5 का वैल्यू कहाँ पर होता है, अपर बीट्स जब टच करता है रिजल्ट बार में तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 5, तो 100 प्लेस में हम लोग 5 को टच कर देंगे। उसके बाद आता है 0, 0 मतलब कि कुछ भी टच नहीं होना चाहिए रिजल्ट बार में, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी टच नहीं है। उसके बाद है 9, तो आप अपर बीट्स का रिजल्ट बार में टच करेंगे तो हो जाएगा इधर का +5, और जब लोअर बीट्स के 4 बीट्स को रिजल्ट बार में टच होगा तो हो जाएगा टोटल 5 + 4 9, तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं 509। तो अब हम लोग इसे एबेकस के टूल में देखेंगे सेम कैसे होता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि एबेकस टूल में कैसे वर्क किया जाता है और कैसे नंबर्स को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि ये जो एबेकस टूल है इसके कंपोनेंट्स, तो ये जैसे कि एक हमारा फ्रेम है, एबेकस टूल का फ्रेम है, और ये है रिज़ल्ट बार जिसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डॉट्स हैं जिसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं और जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 5 डॉट्स आप सेंटर वाला को भी ले सकते हैं जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो बिट्स है, ये जो बिट्स है ये अपर बिट्स है और ये है लोअर बिट्स। ये रिजल्ट बार अपर बिट्स और लोअर बिट्स को डिवाइड करता है, और जब ये अपर बिट्स इसे टच करता है या लोअर बिट्स इसे टच करता है तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं आंसर। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग का पकड़ने का तरीका है ऐसे ऐसे करके इसको पकड़ते हैं। तो जैसे कि अब देखिए ये टच किया हुआ है, अब हमको इसे सही तरीके से फ्रेम में करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये 2 फिंगर का यूज़ करेंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे टर्न कर लेना है और ये रिज़ल्ट बार में ऐसे टच कर देना है, और टच करके ऐसे करके आपको करना है। इस तरह से आपका देखिए ये सेट हो जाता है। इसके बाद जैसे कि हम लोग को पता है कि अपर बिट्स के जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 5, और लोअर बिट्स के जो वैल्यू होते हैं ईच 1 होता है, 1 2 3 4। अब हम लोग देखेंगे कि अपर बिट्स और लोअर बिट्स को फिंगर में कैसे हम लोग प्रेस करते हैं। अगर लोअर बिट्स को फिंगर से प्रेस करना है तो हम लोग थंब का यूज़ करेंगे। तो ऐड करना है तो
+1 ऐसे कर देंगे, फिर 2 ऐड करना है तो ऐसे ऐड कर देंगे, फिर 3 करना है तो ऐसे ऐड कर देंगे, 4 करना है तो ऐसे ऐड कर देंगे। और अगर 5 को ऐड करना है तो ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, ये करेंगे ऐसे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर 1 नंबर ऐड करना है तो हम लोग थंब का यूज़ करेंगे और ऐसे करने के बाद इसको ऐसे ऐड कर देंगे। और अगर 5 को ऐड करना है तो हम लोग को इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। सपोज़ मान लीजिए हम लोग को ऐड करना है 5, तो इंडेक्स फिंगर यूज़ किए, 5 ऐड कर दिया। फिर अगर ऐड करना है +2 तो 1 1 थंब का यूज़ कर दिए। अब हमारे पास कितना हो गया, 7। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि अगर 49 ऐड करना है तो क्या करते हैं, तो यूनिट प्लेस, और ये हो गया आपका टेंस प्लेस। तो 49, तो 4 आपका किस में आता है, तो 4 आता है आपका टेंस प्लेस में। तो टेंस प्लेस हम लोग को ऐड करना होगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें किधर से जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ़्ट किधर होगा, ये होगा लेफ़्ट, तो यूनिट प्लेस किधर हो गया, राइट। तो 4 और 9, इसमें 4 कौन है, लेफ़्ट है। तो चलो पहले हम लोग 4 ऐड कर दिए थंब प्रेस करके, और उसके बाद 9 ऐड करना है। तो 9 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 4, तो ये हो गया 49। उसी तरह से अगर हम लोग को 509 अगर ऐड करना था तो हम लोग क्या किया था, तो हम लोग 100 प्लेस में गए थे। तो 100 प्लेस कौन सा होगा, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। तो यहाँ 100 प्लेस में हम लोग को क्या ऐड करना है, 5। तो इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे और 5 को प्रेस कर देंगे रिजल्ट बार में। उसके बाद 0, तो 0 तो कुछ नहीं होता है, मतलब रिजल्ट बार में वो टच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, 9, तो 9 के लिए इंडेक्स फिंगर और थंब से हम लोग प्रेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 509। और इसे हम लोग वर्चुअल एबेकस टूल में कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसे भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए एक डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्चुअल एबेकस लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एबेकस के 8 लेवल्स हैं और 2 इयर्स का कोर्स है, जिसमें कि बच्चे को कम से कम 15 मिनट्स पर डे देना होता है इस क्लासेस में प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ सीखते हैं, जिसमें कि मेंटल भी रहते हैं और ऑडियोज़ भी रहते हैं। इसका मतलब कि उधर से फ्लैश नंबर्स भी आएंगे और कुछ किसी एक्सरसाइजेज में वहाँ पर ऑडियो मतलब नंबर्स बोला जाएगा और आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही इजी वे में ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, सॉफ्टवेयर को बनाया गया है ताकि बच्चे इससे सीखें और बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन अपने माइंड पे कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डेमो। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या टाइमर लगा हुआ है, गैप जिसमें दिया हुआ है हर एक फ्लैश का 4 सेकंड। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे ये स्टार्ट हुआ तो देखिए यहाँ पर 1 बीट्स आ गया, तो 1 बीट्स आ गया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको वो आंसर आ गया। इस तरह से 2 बीट्स आया, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर काउंट कर रहे हैं टिल 4, तो 4 तक बच्चे लोग सीखेंगे कि कैसे काउंट किया जाता है। ये 1 बिट्स है। तो ये पहला एक एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं नंबर्स इन अ एबेकस टूल। तो इस तरह से ये आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिलता है, बच्चे लोग खुश भी होते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए गलती हो जाता है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पेपर पेंसिल का ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग एक्साइटेड होते हैं
गलती होता है, बार बार कोशिश करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आप उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये रिकॉर्ड आ गया, यहाँ डेट आ गया, रीड नंबर स्टिल 4, क्लास वर्क, टॉपिक, स्टार्ट गैप, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जा रहा है। इसके साथ साथ अगर होमवर्क है तो होमवर्क भी आप यहाँ पर से बच्चे कर सकते हैं। इसमें देखिए रीड नंबर टिल 4, तो होमवर्क में जाके वो कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। बच्चे इतने बार प्रैक्टिस करेंगे कि एक समय आएगा कि उसके माइंड में सारा कुछ सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो सारे क्वेश्चन सुनते साथ ही आंसर दे देंगे। तो ये एक वर्चुअल एबेकस टूल मैंने दिखाया जो लॉकडाउन पीरियड में अभी बहुत सारे बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटर में जाके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक अपर बिट्स का ले लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए अपर बिट्स का आ गया 4, ये फ्लैश हो रहा है -2, 1। तो इस तरह से आपको ये फ्लैश आते रहेंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपना बच्चे को सिखा सकते हैं और उसके मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, सब चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो और आप लोग भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि बच्चे भी यहाँ से सीखें और इस चीज़ को जानें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को एबेकस सिखाना चाहते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।